11वीं शरीफ की महफिल पाक जो इतनी बाबरकत महफिल पाक होती है, जो बयाद बाइसाल सवाब हुजूर शेखुल मुशैख पीरान पीर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी अशैख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह पुरफतूर को इसाले सवाब के लिए होती है। अब इस महफिल में होता क्या है, ये बात बड़ी तवज्जो से आज इंशाअल्लाह ताला इस मसले को समझाऊंगा कि जितनी भी 11वीं शरीफ की महफिल है उसमें होता क्या है, और वो सारे का सारा जो है वो ईमान वालों की निशानी है। जरा तासब के पर्दे हटाकर इस वीडियो को सुनना तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि ये तो अजीब बात है जो लोग हमें बताते रहे हैं, ये तो सारे का सारा उसके बरखिलाफ जा रहा है। कि देखें अब 11वीं शरीफ में क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर अल्लाह के घर में हो जाएं, किसी के घर में हो जाएं, किसी मज़ार शरीफ पे हो जाएं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, महफिल जिक्र करते हैं, अल्लाह के जिक्र की महफिल पाक करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और दूसरों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए वहां लोग जमा होते हैं। वहां को कार्ड नहीं जाता किसी को भाई फलां आएगा और फलां नहीं आएगा। 11वीं शरीफ की महफिल में कभी तखसीस नहीं होती, ना किसी को बाजू से पकड़कर बाहर निकाला जाता है कि तू निकल जा भी, तू गरीब है, यहाँ अमीर आएंगे। और फिर ये जितने मामलात हैं, लोगों का इकट्ठा होना ईमान की निशानी, जिक्र करना ईमान की निशानी, कुरान पाक की तिलावत करना सुनना ईमान की निशानी, खाना खिलाना ईमान की निशानी, एक दूसरे से मिलना ईमान की निशानी, अल्लाह के लिए इकट्ठे होना ईमान की निशानी। ये सारी की सारी मैं अहादीस से मुबारक आपको एक एक करके बताता हूँ कि सबसे पहले कि 11वीं शरीफ की महफिल में तिलावत कुरान होती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुस्लिम शरीफ में किताबु ज़िक्र व दुआ अहदीस मुबारक 2699 आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब लोग, मुख्तसर सा करता हूँ, जब लोग अल्लाह के घर में जमा होते हैं और वहां पर बैठकर कुरान की तिलावत करते हैं, एक दूसरे को कुरान सुनाते हैं, सुनते हैं, इकट्ठे होकर जमा होकर, तो होता क्या है, फरमाया अल्लाह की रहमत उस महफिल को ढांप लेती है, उस महफिल को ढांप लेती है अपनी रहमत के साथ। और फरमाया अल्लाह पाक उनका जिक्र अपनी बारगाह में करता है। अब पहली बात, कुरान की तिलावत हो रही है, लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, ये अल्लाह की बारगाह में कितना मकबूल है। अब माज़अल्लाह इस कुरान सुनने को शिरक तक कह दिया गया। अंदाजा करें उन लोगों की ज़हनियत का, उन लोगों के छोटेपन का, उन लोगों के घटियापन का, कि जो कुरान सुनने को शिरक कहते हैं। फिर दूसरी अहदीस मुबारक के अल्लाह के जिक्र के लिए वो महफिल होती है। बुखारी शरीफ किताब दावात हदीस नंबर 2353 आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जमीन में सियाहत करते हैं, और जहां कहीं उन्हें अल्लाह के जिक्र की महफिल मिलती है, उस महफिल में एक दूसरे को आवाज दे के कहते हैं आ जाओ भी, हमने अपना मतलूब पा लिया। और फरमाया आसमानी दुनिया तक उस महफिल को ढांप लेते हैं, फरिश्ते उस जिक्र की महफिल में हाजिर हो जाते हैं। तो ये 11वीं शरीफ जिक्र की महफिल नहीं होती, अल्लाह का जिक्र नहीं वहां पर होता, कुरान सुना जाता है, अल्लाह का जिक्र बकायदा किया जाता है। और फिर फरमाया कि जितनी देर वो महफिल रहती है वो फरिश्ते भी रहते हैं, महफिल ख़त्म होती है, फरिश्ते वापस जाते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है किधर से आए हो, हालांकि वो आलिमुल गैब व शहादा है। तो अर्ज करते हैं मौला तूने जो ड्यूटी लगाई थी उस ड्यूटी को पूरा करते हुए आए हैं कि तेरे जिक्र के, तेरे बंदों के जिक्र की महफिल से होकर आए हैं, जहां तेरा जिक्र हो रहा था। तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है वो क्या कर रहे थे, मौला तेरी हमदो सना कर रहे थे, तेरी किबरियाई बयान कर रहे थे, तेरी वडियाई बयान कर रहे थे।
اے میرے فرشتوں کیا مجھے انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں مولا، بن دیکھے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے مولا پھر تو وہ تیرے ذکر میں دیوانوں کی طرح ہو جاتے۔ اچھا فرشتوں وہ کیا مانگ رہے تھے؟ مولا وہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ فرمایا میری جنت کو دیکھا؟ مولا نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے مولا پھر تو تیرے ذکر میں وہ بہت آگے نکل جاتے۔ اے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ مولا تیری دوزخ سے، تیرے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا؟ نہیں مولا نہیں دیکھا۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے مولا پھر تو بہت ذکر کرتے تیرا وہ۔ فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ جتنے اس محفل میں آئے تھے میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ اب کرے بات، یہ 11ویں شریف تو بخشش کا ذریعہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور اس محفل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اور اس محفل میں آنے والوں کو سب کی خدا بخشش فرما دیتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الدعوات حدیث نمبر 2353۔ اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ مولا ایک آدمی تے اپنے کسے کام آیا سی، وہ تو اس غرض سے آیا ہی نہیں کہ وہ ذکر کی محفل میں آ رہا ہے، وہ تو اس نے چلتے چلتے دیکھا کہ محفل ہو رہی ہے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ آگے کیا خدا نے فرمایا؟ فرمایا وہ جو میرے بندے ہیں جو اہل ذکر تھے وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے پاس جو بدبخت بھی بیٹھ جاتا ہے وہ بابخت ہو جاتا ہے، دوست کی بیٹھ جاتا ہے جنتی ہو جاتا ہے۔ فرمایا ان کی صحبت کی وجہ سے میں نے اس محفل میں نئی ارادے سے آیا تھا، ویسے ہی گزر رہا تھا، فرمایا ان کی وجہ سے میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ وہ مولانا روم نے فرمایا تھا نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بے ریا۔ اب دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ شرک۔ قرآن کی تلاوت بھی، اللہ کا ذکر بھی، اور میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا اہل ایمان کی نشانی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا اکٹھے ہو کر اہل ایمان کی نشانی ہے۔ اور تیسرا کتاب البخاری، بخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 12، شروع میں بخاری شریف کے ایک صحابی نے عرض کی اب 11ویں شریف کے کھانا کیا ہے یہ بھی سنتے جائیں، اس کی عظمت اور شان کیا ہے یہ بھی سنتے جائیں۔ یہ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، سب کو اکٹھا کر کے کھانا کھلانا یہ چھوٹی سی بات ہے کوئی؟ یہ وہی اس پر اعتراض کون کرتے ہیں جو کسی کو جیب سے 10 روپیہ نہیں دے سکتے، جن کے گھر میں مہمان آ جائے وہ بھی بھوکا ہی واپس جاتا ہے۔ لیکن 11ویں شریف کی محفل میں ایسی عظمت والی کسی مزار پر چلے جائیں لاکھوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، یہ چھوٹی سی بات ہے کہیں؟ آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین اسلام کون سا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، جس سے تم جانتے ہو اسے بھی، جس سے نہیں جانتے اسے بھی۔ اب غریبوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور یہی تو 11ویں شریف ہے۔ اب آگے کیا پوچھتے ہو؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ میں سوراخ ہے کہ صبح ہزاروں درہم میرے پاس آتے ہیں، شام تک میں سارے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں۔ یہی تو صوفیہ کی تعلیمات ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ لیکن کبھی یہ جو 11ویں شریف پر اعتراض کرتے ہیں، کبھی ان کے گھر سے کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نہیں پتا یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو کھانا کھلانا کتنا بڑا ثواب کا کام ہے؟ ہاں جی، اور پھر معاذ اللہ اس کو شرک اور بدعت تک لے کر جاتے ہیں۔ اب کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ قرآن کی تلاوت ایمان کی نشانی، ذکر اللہ ایمان کی نشانی، دوسروں کو کھانا کھلانا ایمان کی نشانی، اور پھر یہاں لوگ صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں اور مقصد کوئی نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے لیے نور کے مینار لگا دے گا، نور کے مینار لگا دے گا کچھ لوگوں کے لیے، اور نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے۔ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے،
मौला ये कौन लोग हैं जो ना नबी हैं ना वो शहीद हैं, इनके लिए तूने नूर के मीनार लगा दिए। तो हुजूर ने उनके साफ बयान फरमाए, फरमाया जब हर आदमी खौफ में होगा इन्हें कोई खौफ नहीं होगा, जब हर आदमी गम में होगा इन्हें कोई गम नहीं होगा। फिर मेरे रसूल ने कुरान की वो तिलावत फरमाई, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। पूछा गया ये कौन लोग हैं? फरमाया ये वो लोग हैं जो मेरी रजा के लिए इकट्ठे होते थे, बाहमी मोहब्बत मेरी रजा के लिए करते थे, एक दूसरे से प्यार मेरी रजा के लिए करते थे, और आज मैंने इनाम ये दिया है कि इनके लिए मैदान माशर में नूर के मीनार लगा दिए हैं, नूर के मीनार लगा दिए हैं। अब अंदाजा करें कि अल्लाह की रजा के लिए 11वीं शरीफ में हम जमा होते हैं, जहां कोई मकसद नहीं, कोई तखसीस नहीं, और सिर्फ अल्लाह के वली की याद में, मोहब्बत में। और इनकी याद तो खुदा ने खुद मनाई है, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, सफा और मरवा मेरी निशानियां हैं। क्या थी? सैयदा हाजरा बागी थी ना वहां रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो नबिया तो नहीं थी ना, बलिया थी। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में बागी, तो उनकी याद को खुदा ने अपना कुरान बना दिया, और आज तक वहां लोग भाग रहे हैं, सवाब पा रहे हैं। अगर सैयदा हाजरा की याद में भागना सवाब है, तो हुजूर पीराने पीर महबूब सुबहानी की याद में अल्लाह के जिक्र की महफिल सजाना कितना बड़ा सवाब होगा। अब ये कुरान है यार, इसको भी लोग शिरक कह रहे हैं। हाँ जी, कुरान को शिरक कह रहे हैं। तो पता चला को 11वीं शरीफ के जितने भी लवाजमात हैं, इकट्ठा होना, कुरान पढ़ना, महफिल करना, लोगों को खाना खिलाना, हाँ जी, अल्लाह के वली की याद में बैठना, ये सारी के सारे ईमान वालों की निशानी है। और जो बेईमान है वो इसको शिरक और कुफर और पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। तो ना कुरान पढ़ा, ना अहदीस से मुबारका पढ़ी, हाँ जी, और चल दिए दीन सिखाने। फिर गुमराही करेंगे ना, वो मिर्जा जेल में बनेंगे और क्या बनेंगे। तो बहरहाल ये दलाइल, बुखारी शरीफ की सही अहादीस मुबारक आपने सुनी, मुस्लिम शरीफ की सही अहादीस मुबारक सुनी, कुरान की आया मुबारक सुनी, तो ये सारे के सारे को जमा करें तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि 11वीं शरीफ की महफिल अल्लाह के जिक्र की महफिल है, और ये ईमान वालों की निशानी है। अब भी ना समझे तो फिर कब समझेंगे? ये समझे कि ये अल्लाह के वलियों की याद, तो कुरान ने हमें बताया है कि अल्लाह के वलियों की याद किया करो, ये खुदा की सुन्नत है, खुदा की सुन्नत है। इसलिए पहाड़ियों को, पत्थरों को खुदा ने अपनी निशानियां करार दे दिया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, पत्थर मेरी निशानियां हैं। क्यों? उन पत्थरों की निस्बत सैयदा हाजरा की तरफ हो गई थी। अगर पत्थर निशानियां हैं तो खाना जो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत से खाया जाता है, वो फिर खुदा को कितना मकबूल होगा। रब्बे कायनात अक्ल सलीम अता फरमाए।